हेलो दोस्तों, ऐसी क्या चीज़ है जो अभी आपको तंग कर रही है। वो चाहे जो भी चीज़ हो, मगर आपकी टेंशन आपको जीने नहीं दे रही, आपके अपनों से दूर कर रही है, आपकी सक्सेस और खुशियाँ आपसे छीन रही है। तो क्या आप ज़िंदगी भर टेंशन में रहना चाहते हैं या फिर खुलकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? इस किताब में आपको ऐसे इफ़ेक्टिव तरीके मिलेंगे जो आपको हर प्रॉब्लम से छुटकारा दिला देंगे। क्या आपकी आदत है कि आप हमेशा पुरानी बातों का पछतावा करते रहते हैं या फिर हमेशा फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं? कभी कभी लोग इतनी टेंशन लेते हैं कि वे अपने प्रेजेंट को ही भूल जाते हैं। क्या आपको लगता है कि आप एक भरपूर ज़िंदगी जी रहे हैं? हर दिन को भरपूर जिएं। स्प्रिंग के सुहाने दिन में एक जवान मेडिकल स्टूडेंट अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। क्या वो फाइनल एग्ज़ाम पास कर पाएगा? स्कूल ख़त्म होने के बाद उसे कहाँ जाना चाहिए? कैसे वो अपने करियर शुरू करेगा? वो लड़का यही सब सोच रहा था। उसके हाथ में एक किताब थी जिसे वो उस टाइम पढ़ रहा था। तभी उसे उसमें लिखे ऐसे 21 वर्ड्स मिले जिन्हें पढ़कर वो इंस्पायर हो गया। आने वाले टाइम में वो मेडिकल स्टूडेंट अपने जनरेशन के सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर्स में से एक था। जो भी बुरी यादें और रिग्रेट्स हैं उन सबको पीछे छोड़ दो। जो हो गया उसे भूल जाओ। और जहाँ तक फ्यूचर की बात है तो आने वाले कल में कई बातें हो सकती है। आपके फिक्र करने से कुछ होने वाला नहीं। जो होना है वो तो होकर रहेगा। आज के बारे में सोचें, आज आपके क्या टास्क हैं? अभी इस वक्त आप कहाँ हैं? अपने आज को अप्रिशिएट करें। हर रोज़ एक ज़िंदगी जिएं। जो 24 घंटे आपको मिले हैं सिर्फ उन पर फोकस करें और ये देखें कि इन 24 घंटों को आप कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। क्या आप ये 24 घंटे सिर्फ टेंशन में गुजारेंगे या फिर इन्हें आप अपने करियर, अपने करीबी लोगों और ज़िंदगी की खुशियों को अप्रिशिएट करने में बिताएंगे? आप देखेंगे कि कैसे हर दिन भरपूर जीकर आपको ज़िंदगी से कितना कुछ मिल सकता है। आप हर पल का मज़ा लेंगे और अपने हर टास्क पर फोकस कर पाएंगे। वक्त हर चीज़ का मरहम है। लुइस मॉन्टेन्ट जूनियर को लगता था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी 10 साल खो दिए हैं और वो वक्त था उनकी 18 से 28 की उम्र का। लुइस को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि वे तब हर चीज़ की फ़िक्र करते थे। अपनी जॉब, परिवार, हेल्थ और कई तरह की इनसिक्योरिटी उन्हें थी, जबकि वे साल उनकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम हो सकता था, मगर उन्होंने उसे टेंशन में खो दिया। लुइस नए लोगों से मिलने से कतराते थे। उन्हें एक तरह का इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स था। उनकी यही इनसिक्योरिटी उनकी ज़िंदगी छीन रही थी। उन्होंने 3 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था और तीनों जगह से वे रिजेक्ट हुए क्योंकि उनमें इतना कॉन्फिडेंस तक नहीं था कि वे अपने एम्प्लॉय को अपनी खूबियाँ बता सकें। और तब एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। वे एक दिन ऐसे इंसान से मिले जिसकी ज़िंदगी में उनसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, फिर भी वो इंसान खुश लग रहा था। उस आदमी का नाम बिल था। बिल 1929 में अपनी सारी जमा पूंजी गंवा चुका था। फिर दोबारा 1933 में भी उसके साथ यही हुआ था। हालांकि उसने काफ़ी परेशानियां झेली थी, मगर वो फिर भी नहीं टूटा। उसने कितने ही लोगों से कर्ज ले रखा था। कई सारे लोग उसके दुश्मन थे, तब भी वो मजबूती से खड़ा था। लुइस को बिल से जलन हो रही थी कि वो उसकी तरह स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है। बिल ने लुइस को अपना सीक्रेट बताया। उसने कहा कि अगली बार जब कोई बड़ी मुसीबत आए तो पेपर की एक शीट और एक पेंसिल अपने पास रखें। जो भी प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़े उसकी डिटेल उस पेपर में लिखने के बाद वो उसे अपने डेस्क की किसी ड्रॉर में डाल दें। 2 हफ्ते बाद फिर से वो पेपर पढ़ें जो तुमने उस पेपर में लिखा था। अगर वो अब भी तुम्हें तंग कर रहा है तो वापस उसे फिर से 2 हफ्तों के लिए ड्रॉर में रहने दें। आपकी परेशानियों वाली वो लिस्ट अभी भी ड्रॉर के अंदर है, मगर इस बीच आपके आसपास काफ़ी कुछ बदल गया होगा। आपने नोटिस भी नहीं किया होगा, मगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स बड़ी हों या छोटी हों अपने आप ही सॉल्व हो गई होंगी। ऐसे 5 तरीके जिसे मैं अपनी चिंता दूर करने के लिए यूज़ करता हूँ। प्रोफेसर विलियम फिलिप्स को लगता था कि उनकी आंखें अब नहीं रही। 5 मिनट कुछ पढ़ते ही उनकी आंखें दुखने लगती थी। उनसे खिड़की के बाहर भी नहीं देखा जाता था। ऐसा लगता था जैसे कोई उनकी आंखों में सुई चुभो रहा है। प्रोफेसर विलियम को डर था कि कहीं उन्हें अपनी आंखों की वजह से टीचिंग ना छोड़नी पड़ जाए। एक दिन उन्हें एक स्पीच के लिए इनवाइट किया गया। वहाँ लाइट इतनी ब्राइट थी कि प्रोफेसर को बार बार अपनी नज़रें फ्लोर की तरफ करनी पड़ रही थी, मगर जब उन्होंने स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए उनकी तरफ देखना शुरू किया तो उन्हें आंखों में पेन महसूस ही नहीं हुआ। वे पूरे 30 मिनट तक इसी तरह स्पीच देते रहे। प्रोफेसर विलियम को लगा कि अपने टीचिंग के पैशन की वजह से उन्होंने अपने दर्द को जीत लिया था। जब उनका दिमाग कोई बेहद ज़रूरी काम में लगा होता है तो उन्हें अच्छा महसूस होता है।
टीचिंग के लव ने प्रोफेसर विलियम को ज़िंदगी जीना और इसे एंजॉय करना सिखा दिया था। वो अपना हर दिन ऐसे जीते थे जैसे कि वो उनका पहला और लास्ट डे हो। जब वे सुबह उठते थे तो वो अपने स्टूडेंट से मिलने का वेट करते थे। और दूसरा मेथड जो प्रोफेसर विलियम ने अपनाया वो था कि कोई अच्छी सी किताब पढ़ के टेंशन से दूर रहें। जब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उसमें इतना डूब जाता है कि आपको और कुछ ही याद नहीं रहता। तीसरा मेथड है फिजिकल एक्टिविटी। एक बार प्रोफेसर विलियम डिप्रेस्ड हो गए थे। उन्होंने क्या किया कि खुद को कई तरह की फिजिकल एक्टिविटी में लगा लिया। चौथा मेथड है खुद को किसी भी तरह के प्रेशर और जल्दबाजी से दूर रखें। टेंशन भगाने का प्रोफेसर विलियम का पांचवा और लास्ट मेथड है ये याद रखना कि टाइम और पेशेंस हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। कोई भी मुश्किल आए वे उसे एक अलग सोच के साथ देखते हैं। एक बार पेंसिल्वेनिया के एक हंटिंग क्लब में एक बूढ़ा तोता था। उसका पिंजरा दरवाजे के साथ लटका रहता था। जब भी कोई वहाँ आता तो तोता ये बोलता था, एक बार में एक काम करो भले आदमी। वो बूढ़ा तोता बस यही रटता रहता था क्योंकि उसे यही सिखाया गया था। कहने का मतलब है कि आप पर चाहे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो फिर भी काम और कंपोज रहने की कोशिश करें। एक एक करके ही अपने हर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें।